नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका एल्कोहल है, कार्बनिक कंपाउंड के चैप्टर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। एल्कोहल, आपका दोस्तों एल्कोहल होता क्या है? एल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दोस्तों आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। और इसका दोस्तों जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ROH होता है। एल्कोहल में जो दोस्तों आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या दोस्तों? फंक्शनल ग्रुप जो आपका होता है दोस्तों, ये क्या होता है? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका होता है। और ये OH ग्रुप आपका दोस्तों अटैच कहाँ होता है? हाइड्रोकार्बन में। किसमें होता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन में। कैसे? बाय रिप्लेसिंग and by replacing a hydrogen atom। ठीक है दोस्तों, तो आपका अल्कोहल क्या होते हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका ROH होता है। और इसमें जो फंक्शन ग्रुप दोस्तों यूज होता है वो आपका OH होता है। IUPAC में जो दोस्तों नेम इसका मेंशन करते हैं उसमें जो आपका सफिक्स यूज होता है वो ऑल होता है। क्या दोस्तों होता है? ऑल होता है। तो एल्कोहल को हम जनरली क्या कह सकते हैं? एल्केनॉल, ALKANOLS, एल्केनॉल्स। एल्कोहल्स आर आल्सो नोन एज एल्केनॉल्स बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम एल्केन। ये दोस्तों आपका कहाँ से डिराइव होता है? एल्केन से डिराइव होता है। कैसे? बाय रिप्लेसिंग एन हाइड्रोजन एटम। तो आपका दोस्तों बनता क्या? ये है एल्केनॉल बनता है। क्या बनता है? एल्केनॉल। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम एल्कोहल को जनरलाइज करके क्या कर सकते हैं? एल्केनॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका जनरल फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? ROH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R जगह CnH2n+1OH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल and on putting the different value of N we can get different member of alcohol। तो दोस्तों अगर हम यहाँ N की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो पहला मेंबर मिलता है दोस्तों आपको क्या मिलता है? CH3OH। क्या मिलता है? CH3OH, जिसको हम मेथेनॉल बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? मेथेनॉल बोलते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों हम N की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा ये CH3CH2OH, या सिंपली इसको बोलते हैं हम C2H5OH। और इसका नाम दोस्तों क्या है? एथेनॉल। क्या दोस्तों है? एथेनॉल। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो एथेनॉल क्या दोस्तों है? आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? एल्कोहल फैमिली का सेकेंड मेंबर है। तो अब दोस्तों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में? एल्कोहल के बारे में। और एल्कोहल में भी कौन सा एल्कोहल? जो आपके सेकेंड मेंबर का है, जिसका नाम दोस्तों क्या है? एथेनॉल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या? एथेनॉल। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे R दोस्तों क्या है? R आपका दोस्तों क्या है? एल्किल ग्रुप है। क्या है दोस्तों? एल्किल ग्रुप, जो कि किससे डिराइव है? एल्केन से डिराइव है। एक हाइड्रोजन को हम एल्केन से कम करते हैं तो आपका एल्किल ग्रुप फॉर्म होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1OH। और आपका एथेनॉल जो दोस्तों है वो सेकेंड मेंबर है कार्बन फैमिली का, एल्कोहल फैमिली का। तो N की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो आपका जो सेकेंड मेंबर का एल्कोहल मिलता है दोस्तों वो आपका क्या होता है? C2H5OH। क्या है दोस्तों? C2H5OH। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को दोस्तों अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपका जो एल्कोहल होता है दोस्तों वो कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इट इज मिसिबल इन वाटर। ये दोस्तों वाटर में ऑल प्रोपोर्शन में क्या होता है? मिसिबल होता है। इट हैज अ बर्निंग टेस्ट आपका होता है। और स्मेल करेंगे तो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एल्कोहलिक स्मेल। एल्कोहलिक
स्मेल। और दोस्तों ये क्या होता है, न्यूट्रल इन मीडियम, न्यूट्रल इन नेचर कह सकते हैं, ये न्यूट्रल नेचर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है किसकी, एल्कोहल की। बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की दोस्तों, तो नियर अबाउट 78 डिग्री सेल्सियस आपके एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टीज है किसकी, एल्कोहल की। एल्कोहल में किसकी, एथेनॉल की। ये आपका कलरलेस लिक्विड होता है, मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इट हैज अ बर्निंग टेस्ट, और इसकी जो स्पेसिफिक स्मेल होती है उसको दोस्तों बोलते हैं हम एल्कोहलिक स्मेल। इट इज न्यूट्रल इन नेचर, तो जब न्यूट्रल इन नेचर होगा तो इसकी दोस्तों पीएच वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल टू 7 आपकी हो जाएगी। और इसका दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपकी दोस्तों कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि आपका एल्कोहल फॉर्म कैसे होता है, तो मीन्स प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो दोस्तों इसका जो पहला मेथड है प्रिपरेशन का, बाई एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मेथड, जिसमें दोस्तों हम मोलासेस जो आपका केन शुगर का पार्ट है C12H22O11, यह आपका दोस्तों कहाँ से मिलता है, मोलासेस से मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन कराते हैं, तो आपका दोस्तों क्या बनता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक आपका दोस्तों होता है ग्लूकोज और दूसरा आपका दोस्तों होता है फ्रक्टोज। ये दोनों दोस्तों आपके आइसोमर्स हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ड्यू टू वी डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म। फर्दर दोस्तों आपके जो ग्लूकोज है, ये आपका दोस्तों जाइमेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और आपका दोस्तों क्या बनाएगा, एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। और दोस्तों क्या आपका बन जाएगा, यहाँ पे साथ में रिलीज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से दोस्तों आपका मोलासेस या केन शुगर का, या आपका मोलासेस क्या दोस्तों, अ पार्ट ऑफ केन शुगर, केन शुगर, या इसको नॉर्मली हम लोग दोस्तों बोलते हैं शुगर केन, शुगर केन। तो आपका दोस्तों जो केन शुगर से शुगर का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, तो जो आपका डार्क ब्लैक लिक्विड फॉर्म होता है उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मोलासेस। और उसको जब हम इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन कराते हैं तो आपका दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। और फर्दर ग्लूकोज जो आपका दोस्तों है जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, तो आपका दोस्तों क्या प्रोड्यूस करेगा, एथेनॉल, और साथ में आपका देगा दोस्तों क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी गैस, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज है वो जाइमेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, बनाएगा एथेनॉल, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व करेगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों ब्रिस्क एफर्वेशन के साथ इवॉल्व होती है, और इसके डिटेक्शन के लिए इसको हम लाइम वाटर में पास करते हैं, तो लाइम वाटर कैसा होता है, मिल्की हो जाता है दोस्तों, कैसा होता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको दोस्तों हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए आपका ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 कर लेंगे, तो इस तरह से आपका रिएक्शन दोस्तों क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और आपका दोस्तों क्या बन गया यहाँ पे, एल्कोहल। चलिए दोस्तों दूसरा मेथड देखते हैं एल्कोहल को हम लोग फॉर्म करने का। नेक्स्ट मेथड दोस्तों क्या आपका, एल्कोहल को फॉर्म करने का, जिसमें आपका एथेनॉल बाय द हाइड्रेशन ऑफ इथीन। तो दोस्तों इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, दोस्तों यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा। कैटलिस्ट दोस्तों हम लोग लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका दोस्तों यहाँ पे बनेगा क्या, एथेनॉल CH3CH2OH, ये आपका दोस्तों क्या है, एथेनॉल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग हाइड्रेशन ऑफ इथीन, या इसको सॉरी दोस्तों आपका क्या है, ये इथीन है, और इथीन का दोस्तों हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, सो वी कैन से दैट ऑन एडिशन, ऑन हाइड्रेशन ऑफ इथीन
वी कैन गेट एथेनॉल। तो सिंपली इथीन को दोस्तों हम लोग इथीन में वाटर के वेपर्स को पास करते हैं इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका दोस्तों क्या मिलता है, एथेनॉल। सो वी कैन से दैट वी कैन फॉर्म द अल्कोहल फ्रॉम इथीन बाय द एडिशन ऑफ इथीन इन प्लेस ऑफ H2SO4। तो दोस्तों ये आपका सेकंड मेथड है अल्कोहल को फॉर्म करने का। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो दोस्तों पहली जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, एथेनॉल की। देखिए क्या दोस्तों है, कंबशन। कंबशन मीन्स बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपके एथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं दोस्तों C2H5OH। और जब इसका रिएक्शन कराएंगे हम इसको ऑक्सीजन के प्लेस में दोस्तों बर्न कराएंगे तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जी हाँ दोस्तों, क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का सिंपली क्या होगा दोस्तों, फॉर्मेशन होगा जब हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, 6 हाइड्रोजन है, तो ये आपका रिएक्शन भी बैलेंस फॉर्म है। तो सिंपली दोस्तों क्या है, ऑन कंबशन ऑफ अल्कोहल वी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है किसी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। दूसरी दोस्तों क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो आपका दोस्तों क्या है, ये C2H5OH है, इसका दोस्तों हम लोग रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल से। सो एज वी नो सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल, व्हेन इट रिएक्ट विद एथेनॉल इट फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड along with the evolution of हाइड्रोजन गैस। ये दोस्तों क्या आपका फॉर्म करेगा, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या निकलेगा आपका, ये हाइड्रोजन गैस। तो आपका दोस्तों यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सिंस अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर बट ड्यू टू हैविंग द हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इट रिएक्ट विद इट टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो ये दोस्तों आपकी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एथेनॉल की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्या आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें क्या दोस्तों ऑक्सीडेशन देखेंगे किसका, एथेनॉल का। तो दो तरह का ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल एंड कंप्लीट। इन पार्शियल ऑक्सीडेशन एथेनॉल फॉर्म एथेनल, एंड ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन एथेनॉल फॉर्म इथेनोइक एसिड। तो दोनों दोस्तों लोग देखते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। चलिए दोस्तों तो देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपका क्या यहाँ पे है, एथेनॉल है, C2H5OH है, इसका दोस्तों हम लोग क्या कराएंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्रोमिक एनहाइड्राइड भी आप ले सकते हैं और एल्कलाइन KMnO4 भी आप दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सिंपली आपका दोस्तों ये क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, CH3CHO आपका यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस वाटर आपका फॉर्म हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्या है, एथेनॉल है। क्या दोस्तों है, एथेनॉल। ये आपका दोस्तों क्या है, एक तरह का एल्डिहाइड है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इसी रिएक्शन को हम फर्दर परफॉर्म करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट, तो आपका देखिए क्या होगा, ये जो एथेनॉल है ये दोस्तों आपका फर्दर ऑक्सीडेशन जाएगा, तो ये आपका दोस्तों क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। CH3COOH का दोस्तों आपका क्या करेगा, ये फॉर्मेशन कर लेगा और साथ में क्या दोस्तों रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या दोस्तों, दो स्टेप में परफॉर्म हो रहा है, फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकेंड स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप वी कैन से दैट पार्शियल ऑक्सीडेशन, and if we perform this directly by using of this catalyst then it is known as complete oxidation। तो मैं आपको complete oxidation का भी रिएक्शन लिख देता हूँ, जहाँ पे आप आसानी से सिंपली एथेनॉल को ऑक्सीडेशन परफॉर्म करा के क्या फॉर्म करेंगे दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन के, जिसमें एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इसका, एल्कोहल का, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 और HD5K2Cr2O7। एल्कलाइन KMnO4 मीन्स NaOH प्लस KMnO4, या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है दोस्तों, या H2SO4 प्लस K2Cr2O7। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मेंबर का होगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड दोस्तों बोलते हैं, या एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और साथ में दोस्तों क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दोस्तों आपकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, एथेनॉल की। लास्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें आपका अल्कोहल है जो रिएक्शन करेगा इथेनोइक एसिड से, और क्या फॉर्म करेगा, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जिसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, एस्टर, और रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलिए दोस्तों, क्या आपका ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें दोस्तों आपका क्या रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ, एल्कोहल के साथ, और आपका क्या फॉर्म करता है दोस्तों, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे कंपाउंड क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O आपका R। ये दोस्तों आपके जनरल फॉर्मूला है किसका, एस्टर का, और इस रिएक्शन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। और साथ में दोस्तों आपका यहाँ क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन को दोस्तों क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में इस मिक्सचर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस एल्कोहल। तो दोस्तों आपका क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। चलिए मैं सॉरी एक एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो आपका एस्टिक एसिड होगा दोस्तों, तो ये CH3COOH हो जाएगा, और आपका ये अगर एथेनॉल होता है तो C2H5OH हो जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग हीट करेंगे किसकी वजह में, कंसंट्रेट H2SO4। तो दोस्तों यहाँ बनेगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O। इसका दोस्तों नाम क्या हो जाएगा, एथिल इथेनोएट। क्या हो जाएगा दोस्तों नाम, एथिल इथेनोएट। ये आपका दोस्तों जो एस्टर है वो क्या हो जाएगा, एथिल इथेनोएट। जहाँ पे दोस्तों ये जो आपका R है ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और ये जो R है दोस्तों किसका है, एल्कोहल का है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्लियर करना है कि ये जो दोनों R है वो आपके किस किस सब्स्टिट्यूएंट के हैं। तो आपका दोस्तों जो पहला R है ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और जो दूसरा R है O के साथ आपका बॉन्ड किया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं किया, वो आपका दोस्तों किसका है, एल्कोहल का है। तो ये आपके दोस्तों क्या है, लास्ट थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अब दोस्तों हम लोग कुछ यूजेस ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक यूजेस एल्कोहल का यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक यूजेस है एल्कोहल का, मैंने आपको यहाँ पे पहले से राइट करें ताकि मैं आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँ। तो जैसे दोस्तों पहला यूज क्या है, सॉल्वेंट। इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड्स जस्ट लाइक पेंट, कॉस्मेटिक, वार्निशेस एंड एक्सेट्रा। It is also used for making sanitizer, as you know, during the COVID, lot of sanitizers are sold inside the market, which has been generally made up of by mixing certain amount of ethanol inside it. It is also used as a beverage for making different kind of drinks like wine, whiskey, vodka, so and so on. It is also used as a fuel by mixing a proper amount inside the petrol. तो आपका ये फ्यूल के फॉर्म में भी यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में यूज होता है दोस्तों, जैसे ईथर हो गया, एस्टर हो गया, एस्टिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, सो एंड सो ऑन। सो इन दिस वे आई हैव जनरली टोल्ड यू अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द
एथेनॉल, जिसमें मैंने आपको एथेनॉल होता क्या है इसको एक्सप्लेन किया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया और यूजेस. So I hope this video is very helpful for you to play a lot of information and understand the topic alcohol, and I hope this will provide you lot of helpful to your board exam. Thank you for observing my video. Your channel, that is Hamara Study Point. Thank you. Have a nice day.